गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ इस वीडियो में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग जो प्रॉब्लम्स मैं बताने जा रहा हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ऐसी मुझे आप सभी स्टूडेंट्स से आशा है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एनडीपीएफसी एंड एनएनपीएफसी। इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को। हमने अपने पिछली वीडियो में भी बताया कि यदि हम किसी एक एग्रीगेट से जो गिवन है हमको, उस एग्रीगेट से हम कोई दूसरा एग्रीगेट निकाल रहे हैं और हमने निकाल भी लिया, तो आप ये मानिएगा कि एक एग्रीगेट से हम जो शेष 7 एग्रीगेट बचते हैं उन सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन में केवल 2 एग्रीगेट दिए हैं जो हमें फाइंड करने हैं और एक गिवन है, तो इट मीन्स 3 एग्रीगेट इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। एक तो गिवन है जिसकी वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू से हमें 2 एग्रीगेट फाइंड करने हैं। ठीक है, वो 2 एग्रीगेट भी हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन लास्ट में मैंने होमवर्क भी दिया है इस प्रॉब्लम के बाद में, जो शेष एग्रीगेट बचते हैं 5, 3 तो क्लियर हो गए, एक गिवन है, 2 हम निकालेंगे इस प्रॉब्लम में। तो आगे कितने बचे शेष, क्योंकि टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 4 डोमेस्टिक और 4 नेशनल, दोनों को मिलाएंगे तो 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम में। तो आपको ये प्रॉब्लम्स समझने के बाद जो शेष एग्रीगेट्स बचते हैं 5, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा है, फाइंड द एनडीपीएफसी एंड एनएनपीएफसी। मैंने बताया था एनडीपीएफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। नहीं पता तो आपको फिर से दोबारा मैं बता रहा हूँ। और एनएनपीएफसी क्या होता है, नेशनल इनकम। तो हमें गिवन एग्रीगेट क्या है, जीडीपी एमपी, 3000 लाख वैल्यू दे रखी है, तो ये गिवन है, जिसकी वैल्यू हमें दी है वो गिवन है एग्रीगेट। और जीडीपी एमपी से हमको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम फाइंड करनी है। लिखना ना, फाइंड द एनडीपीएफसी एंड एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक होती है और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होती है, वो आप जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हेड है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, मेरी बात सुन रहे होंगे, जब आप ये वीडियो चलाएंगे तो सब सुनेंगे ही। हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये इंडिकेशन दिया था, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम उसकी थीम को, क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। हमें जो भी पार्टिकुलर्स दिए हैं, जो भी आइटम्स दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वी नो दैट डेप्रिसिएशन होता है। ठीक, कितना दे रखा है, 170 लाख। इसके आगे है जीएसटी। जीएसटी गुड्स सर्विसेज टैक्स, तो ये जीएसटी है, जीएसटी 50 लाख। जीएसटी जो होता है बेटा, जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आईटी, क्योंकि यह दूसरों से वसूला जाता है ना, इसका भार दूसरों पर टाला जाता है, इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सीधा आईटी ना लिख के क्या लिखा है उसने, जीएसटी।
तो आपको ये समझना है। अब आप जीएसटी को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आईटी है या नहीं, और आपने समझ लिया ये आईटी नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। जो आप कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, उसकी वैल्यू ठीक आएगी। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, कितना लैक्स दिया है? 200 लैक्स। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, 350 लैक्स। हाँ, ये दोनों हेड अलग अलग दिए हैं, है ना भाई। एब्रॉड को फैक्टर इनकम दी गई है कितनी? 200 लाख, और एब्रॉड से हमें इनकम कितनी रिसीव हुई है, कितनी प्राप्त हुई है? 350 लाख। ट्रांसफ़र पेमेंट है, हस्तांतरण भुगतान, ये कितना है? 700 लैक्स। एक बात बता दूं, ट्रांसफ़र्स कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते, ओके? ना ही वो डोमेस्टिक का होते हैं, ना ही वो नेशनल का होते हैं। तो ये जो हेड है केवल स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने के लिए दिया गया है ना। हेड्स ज़्यादा हो सकते हैं, पर्टिकुलर्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें उन्हीं आइटम्स को लेना है, उन्हीं पर्टिकुलर्स को लेना है जो हमारे बैलेंसिंग में आते हैं। इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे, जो उसमें आ रहा है उसको हमें रखना है, अदरवाइज़ सबको हमें लेफ्ट करना, छोड़ना है। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक? इसके बाद में अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो पहला है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सॉल्यूशन, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी फाइंड किया गया है। पहले एनडीपीएफसी और जीडीपीएमपी को क्या किया? बैलेंस कर लिया। आप देख लेंगे बैलेंसिंग आपको आती है। फिर से मैं अगेन दोबारा आपको बता रहा हूँ, एन और जी, पहला जो लेटर होता है वो ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट होता है। तो एन फॉर नेट इक्वल फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डेप। तो ग्रॉस जी ऑलरेडी आई रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया गया, देखिएगा आप स्क्रीन पे। देन सेकेंड लेटर डी, डोमेस्टिक, और गिवन भी डोमेस्टिक है, फाइंड भी डोमेस्टिक करना है, गिवन भी डोमेस्टिक है, तो बैलेंस ऑलरेडी है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। पी बैलेंस है। अभी आगे हम एफसी इज इक्वस टू, एफसी है, फाइंड करना है, और एमपी हमें पता है, तो मुझे एफसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एमपी से एनआईटी कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये बैलेंसिंग हो गई, जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया नहीं है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी जीएसटी दिया हुआ है। अब देखिएगा आप, उसके बाद वैल्यू प्लेस कर दी गई है, 3000 माइनस 170 माइनस एनआईटी को क्या लिखते हैं हम? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना है? 50, सब्सिडी कितना है? 20, तो 50 माइनस 20। ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है? क्योंकि आगे माइनस है। ओके, 3000 माइनस 170 माइनस 50 से 20 लेस करेंगे तो 30, 170 और 30 क्योंकि सेम साइन प्लस। ओके, तो माइनस 70 और माइनस 30 माइनस 200। आफ्टर दैट 300 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 2800 लाख या 2800 लाख। तो एनडीपीएफसी यू कैन से डोमेस्टिक इनकम कितनी आई? 2800 लैक्स। एक एग्रीगेट हमने फाइंड कर दिया। आपको ये समझ में आ गया होगा, श्योर। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका एग्रीगेट देखेंगे, वो हमें क्या निकालना था? एनएनपीएफसी, इट मीन्स नेशनल इनकम। अब आप देखिएगा, आप चाहें तो एनएनपीएफसी जीडीपीएमपी पे निकाल सकते हैं जो गिवन है। अभी हमने जस्ट एनडीपीएफसी निकाला है, कितना आया था? देख लें आप एक बार, पुनः दोबारा देख सकते हैं। एनडीपीएफसी कितना आया था? 2800 लाख। तो अब आप यदि चाहें तो जीडीपीएमपी से ना निकाल कर आप एनडीपीएफसी से भी अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं।
अब देखिएगा मैंने GDP-MP से नहीं निकाला है, आप देखिएगा NNPFC मैंने NDPFC पे निकाला है, क्योंकि NDPFC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इजी रहेगा, दोबारा से हमें वो फॉर्मूलाज लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GDP-MP के साथ यदि बैलेंसिंग करेंगे तो वो तीनों वैल्यूज़ आएंगी, तीनों कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, तो हमें वहाँ इतना दूर वाले रास्ते से जाने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास में शॉर्टकट है। और दूसरी बात, NDPFC हम ऊपर शो कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो आप देखिएगा NNPFC इक्वल्स टू NDPFC, NDPFC पे अब हम NNPFC निकाल रहे हैं, तो N ऑलरेडी बैलेंस है, P बैलेंस है, FC बैलेंस है, बस केवल बैलेंस क्या नहीं है, N और D। और ND का कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFI है। NDPFC की वैल्यू रख दी हमने 2800 प्लस, अब NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। NFI निकालने के लिए हमें दो हेड अलग अलग दिए हैं, विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को दी गई आय। तो पहले क्या आएगा, विदेशों से प्राप्त आय कितनी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 350 माइनस विदेशों को दी गई इनकम कितनी है 200, दोनों को ब्रैकेट में लिखा है, फॉर्मूला है बेटा, NFI इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई आय, दी गई कारक आय। ओके, तो यही हमने 350 माइनस 200, तो कितना बचा बेटा, 350 से 200 जाएगा, बोलो 150। गुड, तो 2800 प्लस 150 दोनों का सम करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 2950 लैक्स। दिस इज़ अ NNPFC, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। नोट होमवर्क देख लेंगे आप लोग, होमवर्क है इसी प्रकार शेष 5 एग्रीगेट्स जो बचे हैं, 3 तो हो गए, NNPFC हो गया, NDPFC हो गया, GDP-MP हो गया, इनके अलावा भी तो बचे हैं ना 5 एग्रीगेट। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, जो 5 एग्रीगेट्स बचे हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, मुझे ज़रूर अपना सॉल्यूशन भेजेंगे व्हाट्सएप के द्वारा। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी है किसी स्टूडेंट्स की तो मुझे वो व्हाट्सएप अकाउंट्स के साथ पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।